गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग लास्ट वीडियो में इसके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और रेखाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक अपना देखेंगे कोण, यानी कि एंगल्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? कोण। यानी कि एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है हमारी एंगल्स की? दो किरणें जो एक साम्य बिंदु से आरंभ होती हैं, कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कोण बनाती हैं। या एक ही बिंदु से उत्पन्न होने वाली किरणें कोण बनाती हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? एक ही बिंदु से उत्पन्न होने वाली किरणें कोण बनाती है। क्या बनाती है? कोण बनाती है। देखिए कैसे। ये मान लीजिए एक बिंदु है हमारा, इससे एक किरण ये चली गई हमारी और एक किरण हमारी ये चली गई। ये हमारा क्या बन गया? कोण बन गया। ये क्या है? कोण है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोण बोलते हैं। ये जो होती है हमारी कोण की भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये भुजाएं होती हैं। ये दोनों इसकी भुजा होती हैं। और ये जो पॉइंट होता है, ये जो शीर्ष, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बोलते हैं, यानी कि वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो भुजा होती है इनको हम लोग साइड्स बोलते हैं। देखिए कोण का साइन होता है हमारा, क्या होता है इसका साइन? कोण को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। जैसे कि हमको लिखना है कोण ए, तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे? कोण ए। ये साइन बनाएंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है कोण को हम लोग मापते किसमें है? कोण को मापते हैं हम लोग किसमें? डिग्री में, यानी कि अंश में। किसमें मापते हैं हम लोग इसको? डिग्री में। और इसको किस तरह से दर्शाते हैं? इस तरह से। ये होता है साइन। ये क्या है हमारा? अंश का साइन है। ये हमेशा दाहिने तरफ लगाया जाता है और ये हमारा ही कोण को दर्शाने का साइन होता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि हमें लिखना है 0 डिग्री लिखना है, तो 0 लिखेंगे और इसके ऊपर अंश बनाएंगे छोटा सा। ये क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया, यानी कि 0 अंश हो गया। या अगर हमको 90 लिखना हो, 90 डिग्री का कोण बताना हो, तो 90 लिखेंगे और इसके ऊपर एक ये छोटा सा गोला, यानी कि अंश बना देंगे। ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण हो गया। इस तरह से इसको लिखा जाता है। और अब हम लोग इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कोण कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे अब हम लोग इसमें।
कोण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसमें कि हमारा फर्स्ट टाइप आता है न्यून कोण। कौन सा आता है सबसे पहले? न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण ऐसे कोण जो 0 से 90 अंश के बीच में आते होते हैं, उन्हें हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। या इसको दूसरी तरह से समझते हैं तो ऐसे कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कहलाते हैं। अब हम लोग इसका डायग्राम देखते हैं। न्यून कोण का डायग्राम कैसे बनता है? जैसे ये हमारा सेंटर है, इससे हमारी दो किरणें निकलती हैं, एक ये एक ये दोनों। जैसे कि हमने यहाँ पर चांदा रखा और जो आधार रेखा होती है वो हमेशा इस रेखा पर रहनी चाहिए हमारी, यानी कि ये जो रेखाखंड हमने खींचा हुआ है इस पर रहनी चाहिए। और जो 30 अंश, अगर हमें 90 अंश से छोटा कोण बनाना है तो कितने अंश का हम बना सकते हैं? कोई भी हो, 90 से छोटा होना चाहिए, किसी भी डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। चांदे को यहाँ पर रखेंगे और उससे हमने हमेशा दाहिने तरफ से गिनना शुरू करते हैं। दाहिने तरफ से 10, 20, 30 उसमें नंबर्स पड़े होते हैं, उससे हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। तो इसकी तरह से हमने कितने अंश का कोण इसमें बनाया? 30 डिग्री का। ये हमारा कौन सा कोण है? न्यून कोण है। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें समकोण। समकोण कौन सा होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश का कोण कैसे बनता है? ये एक हमने रेखाखंड खींचा AB और इसके ऊपर हमने 90 अंश का कोण बनाती हुई ये रेखा खींची। ये हमारी क्या है? C। ये हमारा कौन सा कोण बन गया? 90 डिग्री का, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें अधिक कोण। तीसरा नंबर आएगा अधिक कोण। नब्बे अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम के कोणों को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहलाते हैं। तो 90 और 180 यानी कि हम लोग 90 से ज्यादा और 180 अंश से कम का कोई भी कोण बनाएंगे तो वो अधिक कोण होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। ये हमने एक रेखाखंड AB खींचा और इससे हमने मान लीजिए 120 अंश का कोण बनाया। ये हमारा कितने अंश का कोण हो गया? 120 अंश का। तो ये जो हमारा
ये कौन सा कोण है? अधिक कोण है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आता है 4th नंबर, यानी कि सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण क्या होता है? 180 अंश के कोण को हम लोग सरल कोण कहते हैं। देखिए सरल कोण बनता कैसे है हमारा, जैसे ये एक सीधी रेखाखंड है, इसमें जो ये ऐसे बनता है, ये हमारा क्या है? 180 अंश का कोण होता है। इसको क्या हम लोग क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। ए बी। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसमें प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम के कोणों को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। तो ये प्रतिवर्ती कोण कैसे बनता है? जैसे कि ये हमारी एक रेखाखंड है AB। देखिए 180 अंश तो हमारा सीधा कोण बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम 180 से थोड़ा सा नीचे चले जाएं ऐसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिवर्ती कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? प्रतिवर्ती कोण। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा 200 डिग्री का है, तो ये हमारा कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इसमें संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण क्या? संपूर्ण मतलब पूरा, यानी कि 360 डिग्री के कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, जैसे कि ये है और यानी कि जो कोण पूरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। अब ये कोण हमारे यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब हम लोग देखिए, आपके सिलेबस में इतने ही कोण हैं, जिसमें कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण है। बाकी के सिलेबस के बाहर है, फिर भी मैंने आप लोग को इनको पढ़ा दिया अच्छे से, ताकि आगे ये आपके फ्यूचर में काम आएंगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।